तो अब हम चलते हैं आगे, क्वांटम नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हमारी बड़ी बड़ी सारी थ्योरी खत्म हो गई। अब मेन चीज आता है क्वांटम नंबर्स। ना क्वांटम नंबर, अब मेरी बात को सुनना, अगर आप मुझे पाना चाहते हो, मेरा पता करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना चाहते हो कि मैं कहां हूं, तो क्या करोगे? आप पता करोगे मेरा गली का नंबर। बैंगलोर रहते हैं तो सबको पता है। एटम, बैंगलोर एक तरह का एटम हो गया, समझो। ये अगर आप, मैं मान लो इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, आई एम इलेक्ट्रॉन। अगर आप मेरे पास पहुंचना चाहते हो तो क्या करना होगे? तो ये बैंगलोर हो गया, आप बैंगलोर आ गए। बैंगलोर आने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आपको क्या करना पड़ेगा? बैंगलोर में किस गली में रहता हूं ये पता करना पड़ेगा। यानी कि आपको स्ट्रीट नंबर का पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? स्ट्रीट नंबर। अच्छा, उस गली में कौन से घर में रहता हूं ये भी पता करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको हाउस नंबर पता करना पड़ेगा। ठीक है, उस घर में कौन से कमरे में सोता हूं ये पता करना पड़ेगा कि ये कमरा है, तो आपको रूम नंबर पता करना पड़ेगा। सही है, उस रूम नंबर में 2 बेड लगे हुए हैं। अब ये रूम है, अब इस रूम नंबर पे 2 बेड लगे हुए हैं। मान लो तुमने मेरी शक्ल कभी नहीं देखी है, तो मैं कौन से बेड पे सोता हूं, तो आपको बेड नंबर भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 4 चीजें चाहिए मेरे पास एग्जैक्ट मेरे सिर पे बैठने के लिए। 4 चीज, मैं कौन सी गली में रहता हूं, मैं कौन से घर में रहता हूं, मैं कौन से रूम में रहता हूं, और मैं कौन से बेड पे सोता हूं। अगर आपको पता लग गया तो मेरे बेड पे आके तुम बैठ जाओगे, भैया यही है अरविंद अरोड़ा सर। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में कैसे बोलते हैं? देखो, केमिस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। एक तो स्ट्रीट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हाउस नंबर, जिसको बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रूम नंबर, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बेड नंबर, कौन से बेड पे सोया पड़ा है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एन एल एम एस। ठीक है, सो ये 4 क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये पूरा अगर आपको पता लग जाए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता कर सकते हो, बट गारंटी नहीं कि वो वहां मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। बस हाँ, उसके सिराने पे जाके बैठ सकते हो, कभी तो आएगा सोने। तो मतलब ये है कि अगर आपको मेरा कोई स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, रूम नंबर, बेड नंबर बता दे, तो मैं गारंटी नहीं बेड पे सोया मिलूंगा। मैं सुसु करने के लिए टॉयलेट पे भी जा सकता हूँ, मैं नहाने के लिए कहीं और भी जा सकता हूँ। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? तो अब बस आपको क्या करना है, उस बेड पे आके बैठ जाओ, मैं कभी ना कभी तो आऊंगा। सो मैक्सिमम पाए जाने की संभावना है वो सिर्फ, वी कैन ओनली चेक दी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट गारंटी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हम लोग एड्रेस पता कर सकते हैं, एड्रेस को क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है। तो क्वांटम नंबर होते हैं 4। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। सबको पढ़ लो। पहला तो जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बताता है कि भैया तुम्हारा शेल क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। शेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 से शुरू होता है इसका नंबर, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। इनको के एल एम से भी लिखते हैं, शेल के एल एम एन। समझ में आ गया? अब जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज होता है, साइज भी बढ़ने लगता है और एनर्जी भी बढ़ती है। और एनर्जी का फॉर्मूला सेम है जो बोहर ने निकाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, -13.6 वाला, याद है? Z²/n²। सो ये फॉर्मूला एज इट इज लगता है। ठीक है, अब आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर पर। अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि सबशेल कौन सा इलेक्ट्रॉन का, मतलब स्ट्रीट पता लग गया, घर कौन सा है। ठीक है, सबशेल कौन सा है, इससे आपको पता लगता है कि भैया शेप क्या होगी। अगर आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तो आप शेप पता कर सकते हो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, शेल के अंदर सबशेल कैसे पता होता है? अगर मान लो कि फर्स्ट शेल है तो उसमें सबशेल होगा 1s। अगर सेकेंड शेल है तो सबशेल कितने होंगे? 2s एंड 2p। अगर थर्ड शेल है तो सबशेल कितने होंगे? 3s, 3p, 3d। ये सबशेल है। अब आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, अगर कोई एस सबशेल की बात कर रहा है तो उसके लिए अजीमुथल नंबर होता है 0। अगर कोई पी सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 1। डी सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 2। एफ सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 3। समझ में आ गया? तो देखो, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि उसमें सिर्फ 1s ही होता है। पहले ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबशेल होता है, 1s सब ऑर्बिट होता है, 1s। तो l की वैल्यू कितनी हुई? 0। दूसरे ऑर्बिट में टोटल 2 सब ऑर्बिट होते हैं, कौन कौन सा? 2s एंड 2p। तो l का वैल्यू कितना हुआ? 0 एंड 1। 2s
N2P, तीसरे के अंदर 3 होते हैं, 3S, 3P, 3D, तो L की वैल्यू कितनी होगी 0, 1, 2, क्योंकि S के लिए 0 लिखते हैं, P के लिए 1 लिखते हैं, D के लिए 2 लिखते हैं। अगर आपका शेल नंबर 4 है तो उसके अंदर टोटल सब शेल कितने होंगे 4S, 4P, 4D, 4F, यही हो गया। S के लिए 0 लिखते हो, P के लिए 1 लिखते हो, D के लिए 2 लिखते हो, F के लिए 3 लिखते हो। इस तरह से अजीमुथल क्वांटम नंबर यूज होते हैं। अब आ जाओ अजीमुथल क्वांटम नंबर की खास बात क्या है, 0 यानी कि S, 1 यानी कि अगर L की वैल्यू 0 है तो S की बात कर रहे हो, 1 है तो P की बात कर रहे हो, 2 है तो D की बात कर रहे हो, 3 है तो F की बात कर रहे हो, 4 है तो G की बात कर रहे हो। अब P सबशेल जो है ना आपके, देखो S सबशेल आपका स्फेरिकल होता है, गोल एकदम अंडाकार। P सबशेल आपका कैसा होता है, ऐसा डंबल शेप। D सबशेल आपका डबल डंबल शेप। और F सबशेल तो दिखाने लायक ही नहीं है, वो एकदम कंफ्यूजिंग सी स्ट्रक्चर होती है उसकी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं P, ये आपका सबशेल है, तो P के अंदर है ना टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, Px, Py एंड Pz, ये तो तुम पढ़े हो। P के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, Px, Py एंड Pz, ये तो तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। अच्छा P के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 1, सबको समझ में आया, 1। और 1 के हिसाब से आप देखो आपके M की वैल्यू कितनी है, 3। यही तो होते हैं आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको किसको दिखाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। अगर L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू 3 आना चाहिए। कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, तो M का फॉर्मूला L के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 2L+1 नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका अगर आपको M की वैल्यू निकालनी है, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालोगे, 2L+1। और उनके नाम कैसे दोगे, M की वैल्यू नाम दी जाती है -L से लेके +L। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम देने का तरीका अलग होता है। पहली बात तो कितने हैं, फिर कौन से हैं, कितने हैं तो कितने का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, 2L+1। कौन से हैं तो उसका निकालने का तरीका क्या है, -L से +L। तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास L की वैल्यू है 2, तो आप किसकी बात कर रहे हो, L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, S के लिए 0 होती है, ये P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है। अब आपको भी पता है कि D के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, zdx2, y के dz2। अब आप बताओ कि क्या 5 कैसे निकालोगे, M की वैल्यू कितनी होगी, 2L+1, 2 × 2+1 कितना हो गया, 5 आ गया। अब वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे -L से +L, यानी कि -2 से +2, ये उनके नाम होंगे। -2 से +2 उनके नाम होंगे, मतलब उनके नाम क्या होंगे, -2, -1, 0, +1, +2, ये 5। बहुत बढ़िया चीज है जो बहुत आसान भी है, समझ में आया भाई। हर L के लिए M के वैल्यू कितने होंगे, 2L+1। कौन से होंगे, -L से +L, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखा गया है यहां पर, तो फॉर्मूला यूज किया गया है 2L+1। और कौन से होंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज किया है -L से लेके +L। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा अब आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा +12, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा -12। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये मतलब निकलता है, गॉट इट, गॉचा, अमेजिंग। अब हम चलते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल की तरफ। ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं, देखो S जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। P ऑर्बिटल में Px x डायरेक्शन में डंबल शेप का बनाना है, Py y डायरेक्शन में डंबल शेप का बनाना है, Pz z डायरेक्शन में डंबल शेप का बनाना है, डंबल शेप होता है। अच्छा D ऑर्बिटल कैसे होते हैं, अगर मैं बात करूं dxy की, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में आपको डबल डंबल बनानी है, बीच में डबल डंबल। अगर एक्स जेड की बात करूं तो आपको एक्स एक्सिस और यहां पर जेड एक्सिस, ये देखो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में आपको डबल डंबल बनाने हैं। अगर मैं बात करूं डी वाई जेड, तो आपको वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में डबल डंबल बनाने हैं। अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बनेंगे, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इनके ऊपर डबल डंबल बनाने हैं। अगर मैं बात करूं जेड स्क्वायर की, तो आपको जेड एक्सिस में एक डंबल और एक डंबल ऐसा घूमता हुआ सुदर्शन चक्र के जैसा ऐसा, ठीक है।